जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आरकेएस पॉइंट कृष्णामूर्तिपुरम के परिवार की इस द्वितीय यात्रा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी कुलदेवी मां नगरकोट वाली विजयश्री मैया के दर्शन करने के बाद अब चल दिए हैं ज्वाला मैया के स्वरूप के दर्शन करने। तो ये देखिए, हम जा रहे हैं हिमाचल की खूबसूरती वादियों से होकर के। दोस्तों, हिमाचल पहुंचने के बाद लगता है कि जैसे प्रकृति ने सारी खूबसूरती जो है हिमाचल को ही दे दी हो। यहाँ के पेड़ पौधे, हवा, वायु, आकाश, धरती सभी ऐसा प्रतीत कराते हैं जैसे कि हम स्वर्ग के आसपास ही आ गए हों। एक अलग ही प्रकार की सुकून और शांति की अनुभूति होती है हिमाचल में आने के बाद। दोस्तों, एक तो ये हिमाचल है, यहाँ इतनी ज़्यादा खूबसूरती है, साथ ही साथ हमारी मैया यहाँ विराजित हैं, तो यहाँ आने पर आपकी खुशी अपने आप से कई गुना ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब आपकी खुशी को भी कई गुना ज़्यादा कर देते हैं हिमाचल की खूबसूरत वादियों के साथ साथ अब हम आपको दर्शन कराने वाले हैं ज्वाला मैया के। आज हमारा पूरा परिवार जा रहा है माँ भगवती के ज्वाला स्वरूप के दर्शन करने। माँ ज्वाला मैया 9 ज्योतियों में मंदिर में विराजित है, उनका कोई स्वरूप नहीं है, ये तो सभी आप लोग जानते ही होंगे। तो माँ दुर्गा भवानी के ज्वाला स्वरूप को दर्शन करने के लिए हमारा पूरा परिवार चल दिया है और हम आ पहुंचे हैं ज्वाला मैया के भवन के बिल्कुल निकट। दोस्तों, माँ भगवती की इतनी कृपा रही कि हमने एक ही दिन में माँ दुर्गा भवानी के 4 शक्तिपीठों के दर्शन किए, वो भी बहुत ही आनंदपूर्ण तरीके से। एक्स्ट्रा कोई भी भीड़ हमको नहीं मिली। तो चलिए दोस्तों, फाइनली आ पहुंचे माँ दुर्गा भवानी के भवन के मुख्य द्वार पर। अब बस कुछ ही पल दूर हैं मैया के दर्शनों से हम लोग। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज की यात्रा की। बोलिए माँ ज्वाला मैया की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ भक्तों। आ गए हैं माँ ज्वाला देवी के मंदिर परिसर में। आज एक ही दिन में हमने अपनी कुलदेवी कांगड़ा मैया का और चामुंडा मैया का अब जा रहे हैं ज्वाला मैया के दर्शन करने। तो तीनों दर्शन हमारे एक ही दिन में हो पाए। और माँ ज्वाला मैया, चलिए माँ ज्वाला मैया के दर्शन करते हैं। हालत खस्ता हो गई है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं और ठंड भी बढ़ गई है काफ़ी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप सभी को माँ ज्वाला मैया के दर्शन कराती हूँ। मैया की कृपा रही तो उनके दर्शन मैं आपको करा पाऊँगी वीडियो के माध्यम से। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ पीछे से मैया का भवन। बोलिए सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, हमारे 51 शक्तिपीठों में से माँ ज्वाला मैया एक मुख्य शक्तिपीठ हैं, जिनके दर्शन के लिए हम सभी परिवार आ चुके हैं। आपको माँ ज्वाला मैया के भवन में कोई विग्रह या कोई मूर्ति के दर्शन नहीं मिलेंगे। यहाँ माँ ज्वाला अपने भक्तजनों को 9 अलग अलग ज्योति के स्वरूप में दर्शन देती हैं। तो चलिए दोस्तों, पग पग बढ़ते हुए हम माँ दुर्गा भवानी के ज्वाला स्वरूप के दर्शन करने जा रहे हैं। कई जगह देखिए मेरा मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो पाई और कई जगह नहीं हो पाई। अगर आप स्वयं उस आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं तो आप आइए हिमाचल की गोद में माँ दुर्गा भवानी के शक्तिपीठों के दर्शन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए फाइनली हम मुख्य द्वार पर आ पहुंचे हैं। अब बस कुछ ही पलों में हम माँ भगवती के ज्वाला स्वरूप के दर्शन करने वाले हैं। दोस्तों, रिकॉर्डिंग के मामले में यहाँ पर सिक्योरिटी थोड़ी सी ज़्यादा टाइट थी, तो जितना दर्शन माँ भगवती के हम अपने रिकॉर्ड कर पाए हैं बस वही आप सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं। बस कुछ ही पल के लिए माँ भगवती ज्वाला स्वरूप में हमारे कैमरे में आई हैं। तो जिन भक्तजनों को माँ ज्वाला स्वरूप के दर्शन हो तो प्लीज अपने नाम की एक उपस्थिति लगाकर मैया का जयकारा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लगाएं। बोलिए माँ भगवती ज्वाला स्वरूप की जय। हे महाकाल महाशक्ति, हमें दे दे ऐसी भक्ति। हे जग जननी महामाया, है तू ही धूप और छाया। तू अमर अजर अविनाशी, तू अनमित पूर्णमाशी। सब करके दूर अंधेरे, हमें बख्शो नए सवेरे। तू तो भक्तों की बिगड़ी संवारती। दोस्तों, माँ ज्वाला मैया भक्तजनों की भक्ति की शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर जो ज्वाला मैया 9 स्वरूप में भक्तजनों को दर्शन दे रही हैं, वहाँ ना किसी प्रकार की तेल है, ना ही किसी प्रकार की बाती है। कई पुरातत्व विभाग वाले, कई बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग यहाँ आ चुके हैं और कई किलोमीटर की खुदाई करने के बाद भी वो लोग ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये ज्योति जल कैसे रही है। तो यही तो होता है भक्ति की शक्ति का प्रतीक। दोस्तों, तो चलिए अब माँ भगवती के और स्वरूपों के दर्शन करते हैं और साथ ही साथ माँ ज्वाला मैया का प्राकट्य कैसे हुआ उसकी कथा भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो देखिए, मंदिर के अंदर परिसर का बड़ी सुंदर सा मनमोहक ये दृश्य है। ये देखिए, माँ ज्वाला मैया का एक और दर्शन करिए।
कई जगह हमें दर्शन मिले, कई जगह हम मोबाइल में रिकॉर्ड कर पाए और कई जगह नहीं भी कर पाए। तो जिस प्रकार मैया भगवती की कृपा रही, बस वही कृपा हम आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आप पहुंचे, ये देखिए मोदी भवन में। दोस्तों, इस भवन में आपको एक बार फिर से जो सच्ची भक्ति होती है उसकी शक्ति का प्रतीक मिलेगा। दोस्तों, इस भवन के अंदर में बादशाह अकबर के द्वारा चढ़ाया गया एक छत्र रखा हुआ है। बहुत ही प्रचलित कथा है कि बादशाह अकबर ने जब सुना माँ भगवती की ज्वाला के स्वरूप के बारे में, तो अपनी पूरी सेना लेकर के माँ ज्वाला मैया को बुझाने के लिए निकल पड़ा। उसने भरपूर प्रयास किए लेकिन वह असफल रहा। माँ भगवती के इस चमत्कार को देख करके बादशाह अकबर भी नतमस्तक हो गया और वो अगले दिन सोने का छत्र लेकर के माँ ज्वाला मैया के मंदिर पहुंचा उनको चढ़ाने के लिए। लेकिन कहते हैं माँ भगवती ने उस छत्र को स्वीकार नहीं किया और वो छत्र नीचे गिरकर किसी अलग प्रकार की धातु में तब्दील हो गया, और वो धातु क्या थी उसका आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। तो वो छत्र मैं आपको वीडियो में थोड़ा आगे दिखाई चुकी हूँ। तो ये छत्र भी इस मोदी भवन में विराजित है माँ की शक्ति के प्रतीक के स्वरूप में। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ चलते हैं, हम चढ़ते हैं भवन की ऊंचाइयों पर, जहाँ माँ ज्वाला मैया के अगले दर्शन हम आप सभी को कराने वाले हैं और स्वयं भी करने वाले हैं। दोस्तों, माँ ज्वाला मैया के एक और स्वरूप दर्शन करने के बाद अब हम चल दिए हैं गोरख डिब्बी की तरफ माँ ज्वाला मैया के एक और स्वरूप के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर माँ ज्वाला मैया के प्राकट के बारे में कथा है कि इस जगह पर माता सती की जिह्वा गिरी थी, जिसके बाद ज्वाला मैया का स्वरूप बना। और दूसरी बहुत ही ज्यादा प्रचलित कथा है गोरखनाथ जी के बारे में। बाबा गोरखनाथ माँ भगवती के बहुत ही सच्चे भक्त थे। एक बार की बात है, जब उन्हें भूख लगी तो गोरखनाथ ने माँ ज्वाला मैया से कहा कि माता जी, आप पानी गर्म करके रखिए, तब तक मैं भिक्षा मांग कर आता हूँ। इसके बाद कहा जाता है कि गोरखनाथ जी भिक्षा लेने के बाद कभी वापस आए ही नहीं। मान्यता है कि ये वही ज्वाला है जो माँ ज्वालामुखी ने जलाई थी, जिसे कुछ दूरी पर बने हुए कुंड में से पानी की भाप भी निकलती है। तो इस कथा को लेकर मानता है कि कलयुग के अंत में बाबा गोरखनाथ जी वापस आएंगे, तब तक ये ज्वाला गोरखनाथ जी के इंतजार में हमेशा जलती रहेगी। तो इस जगह मैं अपने कैमरे में उस दर्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो चलिए कोई बात नहीं, जितने माँ भगवती के स्वरूप के दर्शन मैं कर पाई और आप सभी के साथ साझा कर पाई उतना मैंने कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली हम माँ ज्वाला मैया के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं यज्ञशाला से होते हुए एक बड़े से विशाल भवन की तरफ। यहाँ पर माँ भगवती के चरण पादुकाएं रखी हुई हैं और माँ भगवती की विभिन्न स्वरूपों की प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। तो चलिए दोस्तों, आप और हम मिलकर करते हैं माँ भगवती के सुंदर सुंदर प्रतिमाओं के दर्शन। इस वीडियो को आप सभी के साथ साझा करने का मेरा बस इतना सा ही उद्देश्य है कि आप सबको मैं अपना परिवार मानती हूँ, आप सभी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं। तो इस RKS पॉइंट की परिवार यात्रा में आप सभी भी सम्मिलित हो पाएं और माँ भगवती के विभिन्न सुंदर सुंदर स्वरूपों के दर्शनों का आनंद उठा पाएं। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए बहुत ही विशाल भवन है। यह माँ भगवती के 9 स्वरूप विराजित हैं। साथ ही साथ माँ भगवती माँ ज्वाला मैया के चरण पादुकाएं भी विराजित हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो आज की माँ ज्वाला मैया के दर्शनों की यात्रा भी हमारी सफल रही। माँ भगवती की कृपा से हमारी दर्शन यात्रा पूरी ही सफल रही। अब हम लोग भी थक चुके हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। ये देखिए हमारे सूरज देवता भी अपने निवास स्थान की ओर वापस चल दिए हैं। तो आज की यात्रा वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे, माँ भगवती के स्वरूपों के दर्शन आपको मन भाए, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे प्यारे कमेंट करें, माँ भगवती के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। और इसी प्रकार की और अगले नए सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे दर्शन वाले ब्लॉग में हम फिर वापस मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। एक बार फिर से माँ भगवती के नाम का जयकारा लगाइए, बोलिए सच्चे दरबार की जय। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के नए वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। राधे राधे। शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, सोए हुए भाग्य जगा जा शेरा वालिए। शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए। शेरा वालिए माँ जोता वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए। चलो